हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड्स लेक्चर 3 के साथ। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। आज हमने सीखा क्या क्या है। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। फ्लूइड वो चीज है विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं। बेटा फ्लूइड क्या चीज है। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। पानी पे हाथ रखे आपने खींचा, ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ ना चले तो तुरंत चप्पल हाथ में ले और दौड़े। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अगर आपने पानी पे हाथ रखा और आपने हाथ को खींचा तो हाथ ना चले, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्योंकि जैसे यहाँ पे सॉलिड पे रखा, खींच रहा हूं, नहीं चल रहा, चल चल नहीं चल रहा। तो फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। प्रेशर एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा। अगर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फ्लूइड कलेक्टिवली क्या होगा, लिक्विड और गैस दोनों मिलके क्या होगा, फ्लूइड। दोनों मिलके क्या होगा, फ्लूइड। और फ्लूइड एक लेयर ऑफ फ्लूइड दूसरी लेयर ऑफ फ्लूइड पे स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन तो लगा नहीं सकती, बिकॉज देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस। करेक्ट है, करेक्ट है। स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कोई रोल नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो हमको ये समझ में आ गया व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। लिक्विड एंड गैसेस आर टुगेदर नोन एज फ्लूइड। नंबर दूसरी बात। और मैंने आपको बताया कि प्रेशर एट अ पॉइंट का मतलब क्या है। प्रेशर पी है तो ए एरिया पे फोर्स लगाएगी पी ए, एंड दैट टू नॉर्मल टू ए, एंड दैट टू नॉर्मल टू ए, एंड दैट टू नॉर्मल टू ए। आया आया, तो ये भी हो गया। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया किसी एच डेप्थ पे प्रेशर आएगा कितना, पी ए प्लस रो जी एच। टेढ़ा मेढ़ा कंटेनर लिया था। कैसा लिया था, टेढ़ा मेढ़ा कंटेनर लिया था। ये एच हाइट का एक मैंने इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया पानी में, पानी का वो इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि इधर से जो फोर्स आएगा वो तो बराबर है। और बेटा पानी में अगर मतलब अगर कंटेनर में पानी तो ऐसा तो है नहीं कुछ हल जाए। टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिया था, ताकि सीधे साधे के लिए प्रूव करूं, टेढ़े मेढ़े के लिए अप्लाई करूं तो अच्छी बात नहीं है। पी ए नीचे को फोर्स आएगा, पी ए ऊपर को आएगा। ए इंटू एच हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, इंटू जी हो गया वेट। तो पी ए नीचे को है, प्लस रो ए एच जी ये भी नीचे को है। ए इंटू एच हो गई वॉल्यूम, ए एच ये हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास इंटू जी वेट, बराबर पी इंटू ए। तो यहां से क्या था, P इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, पी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, पी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, पी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। और क्या पढ़ा था बेटा हमने, अगर कंटेनर को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो बेटा किसी भी x पे प्रेशर कैसे बढ़ेगा। अगर यहां पे P है तो x इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पे प्रेशर हो जाएगा P इक्वल टू P, मतलब जो P डैश जो भी यहां पे प्रेशर आएगा P डैश, तो P डैश अगर इस पॉइंट पे प्रेशर तो वो क्या आएगा P डैश इक्वल टू P प्लस रो ए एक्स। याद रखने का तरीका क्या था बेटा, डीएमजी नीचे को जब फोर्स था, जब हर एक पार्टिकल पे डीएमजी नीचे को फोर्स था, हर एक पे जब डीएमजी नीचे को फोर्स था तो बेटा रो जी एच से बढ़ रहा था। अब यहां पर डीएमजी के साथ डीएमए भी तो आ गया, सूडो फोर्स भी तो आ जाएगा। प्यारे बच्चों कंटेनर पे बैठ के देखेंगे तो एक डीएमए भी तो आ जाएगा। तो अगर डीएमए एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, डीएमए के अगर आ रहा है, डीएमजी के कारण रो जी एच से बढ़ा था, डीएमए के कारण रो ए एक्स से बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए था। और बेटा हमने क्या पढ़ा आज, सॉरी जो आज तक पढ़ लिया हमने, वो क्या क्या पढ़ लिया है हमने आज तक, हमने जो जो पढ़ लिया अभी तक, जो हमने पढ़ लिया है फ्लूइड्स में अभी तक बेटा हमने फ्लूइड्स में और क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कि अगर फ्लूइड का अगर जो एंगल बनेगा बेटा, अगर एक्सेलरेटेड फ्लूइड है वो बनेगा tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। अगर एक्सेलरेटेड है तो tan थीटा ए बाई जी। और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये कैसे प्रूफ किया था बेटा, दो तरीके थे। यहाँ पे प्रेशर पी ए है, यहाँ पे भी प्रेशर पी ए है, ये y है ये x है। tan थीटा क्या होगा, y बाई एक्स, ठीक है। और यहां पे प्रेशर लिखने का, यहां पे प्रेशर क्या आएगा, पी ए प्लस रो जी वाई, रो जी एच से बढ़ता है, और इधर पी ए प्लस रो एक्स, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन उधर है तो बेटा डीएमए के कारण पी ए प्लस रो ए एक्स, और यहां से पी ए कटा, वाई बाई एक्स आएगा tan थीटा, जो कि आएगा ए बाई जी, जो कि क्या निकल के आएगा, ए बाई जी। आया आया। और दूसरा तरीका कैसे पढ़ा था बेटा, यहां अगर डीएम मास है तो डीएमजी नीचे को फोर्स आया, डीएम, और बेटा अगर ये एक्सेलरेटेड है इधर को तो यहां खड़ा हुआ आदमी क्या कहेगा, भैया एक सूडो फोर्स भी आएगा डीएमए,
अब अगर ये इक्विलिब्रियम में तो डीएमए कॉस थीटा इधर को आएगा, अगर ये थीटा है तो, क्योंकि ये भी थीटा हो गया, और डीएमजी साइन थीटा इधर को आएगा। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, या मतलब पहले का अगर पूरा नहीं देख रखा तो पहले पूरा देख लीजिए, चीजें बहुत डिटेल में बता रखी है। डीएमजी साइन थीटा और ये डीएमए कॉस थीटा, ठीक है। तो डीएमए कॉस थीटा और डीएमजी साइन थीटा को बेटा बराबर करना था, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इधर को और इधर को बराबर हो। तो जब इसको आप बराबर करेंगे डीएमए कॉस थीटा को आप बराबर करेंगे डीएमजी साइन थीटा से, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं tan थीटा ए बाई जी। अरे वाह, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन नहीं ना, जितना इधर को होगा लेयर के लॉन्ग उतना इधर को, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है जो सपोर्ट करे, तो जितना ये फोर्स हो उतना ही है, तभी ये इधर उधर नहीं जा रहा है। फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेसल, tan थीटा ए बाई जी। वाओ, तो अनेकों मेथड से हमने बेटा वही चीज निकाली है ना, ठीक है। तो बेटा क्या क्या बताया बेटा, एक अगर ये ट्यूब है, जो नया बताया वो तो यही था, किसी भी एक्स पे बेटा प्रेशर कितना आएगा, लिखने का तरीका क्या होगा, किसी भी एक्स पे प्रेशर, बेटा अगर यहाँ पे प्रेशर P है तो बेटा अंदर को फोर्स क्या आएगा बेटा P इंटू ए, और यहाँ पे प्रेशर अगर PA है तो इधर से इधर को क्या आएगा PA इंटू ए, तो टोटल फोर्स अंदर को कितना आ गया P माइनस PA इंटू ए, ये हो गया। और टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल मास रो AX हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, मास ये टोटल फोर्स हो गया, टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओमेगा स्क्वायर आर अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन लगो, सेंटर ऑफ मास का लिखना था x/2 वाले का, लिख दिया। यहां से आया P इक्वल टू PA प्लस रो A एक्स एवरेज एक्सेलरेशन इनटू x, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने निकाली आज शेप, क्या निकाली थी, शेप हमने निकाल ली थी, ठीक है। और वो कैसे निकाली थी एक बार देख लेते हैं बेटा। ये जो छोटा सा पार्ट है बेटा, यहां पर अगर मान लो इस पॉइंट का प्रेशर लिखना, मान लो ये x है, ये ओरिजिन है, ये मान लो y है, यहां तो प्रेशर PA होगा, यहां पर भी PA होगा। इस पॉइंट का प्रेशर दोनों तरफ से लिखते हैं, रो AX है PA प्लस रो A एवरेज एक्सेलरेशन इनटू x, और PA प्लस रो GY, PA कट जाएगा और y आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g, y क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g, दैट इज डेंसिटी के इंडिपेंडेंट। कोई कहे पानी को घुमाएंगे तो क्या शेप आएगी और मरकरी को घुमाएंगे तो क्या शेप आएगी, सेम या अलग, तो सेम आएगी, है ना। तो ये बेटा एक चीज आपको क्लियर करी, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g, है ना। और दूसरे तरीके से कैसे निकाली थी बेटा, यही शेप, यहां पर छोटा सा मास लिया था, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स और डीएमजी, बस बेटा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, जो कि टेंजेंट के लॉन्ग को इधर को फोर्स होगा, डीएमजी साइन थीटा इधर को, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू डीएम जी साइन थीटा, है ना बेटा। जो टेंजेंट के लॉन्ग, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो जितना इधर को आएगा उतना ही इधर को आएगा, तभी बेटा इधर उधर स्लिप नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर फ्लूइड्स। बस बेटा यहां से tan थीटा निकालिए डीएम काट के, और tan थीटा क्या निकल के आ जा रहा है, tan थीटा निकल के आ जा रहा है ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है dy बाई dx। अब बस कुछ नहीं, इसके बाद क्या करना था, हमने इंटीग्रेट किया था dy इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx बाई जी, जब x 0 था तो y 0 था, जब x x हुआ तब y y हुआ, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, क्या क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, क्या हो गया बेटा, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, समझ में आ गया। तो बेटा पहले लेक्चर में बेटा फ्लूइड की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, है ना, जहां पर हमने बात करी थी P इक्वल टू PA प्लस रो GH बताया था, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो विच कैन नॉट विथस्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, बेस्ट डेफिनेशन थी।
स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता, पानी पे हाथ रखो खींचो तो पक्का है हाथ चलेगा, है ना। और बेटा वहां पे आया था अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो बेटा एच डेप्थ पे जो प्रेशर आएगा वो पीए प्लस रो जी एच आएगा, पर एक्सेलरेट कर दोगे ए एक्सेलरेशन से तो सूडो फोर्स जो आएगा वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। डीएमजी डीएमजी था तो रो जी एच से बढ़ता था, डीएमए डीएमए होगा तो रो ए एक्स से भी बढ़ेगा, है ना। और जो शेप आती है बेटा, जो कंटेनर में जो शेप आती है वो आती है टेन थीटा ए बाई जी, वो क्या आती है टेन थीटा ए बाई जी। और टेन थीटा और यूट्यूब में भी अगर बेटा यूट्यूब भी हो तो भी बेटा अगर टॉप लेयर को ज्वाइन कर दो, दोनों के टॉप को ज्वाइन कर दो तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी क्या बनता है टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम, कल वाले कार्यक्रम को। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। और कल के कार्यक्रम में प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। जब घुमा रहे होते हैं तो जो बेटा सरफेस की जो शेप आती है वो पैराबोलाइड होती है, मतलब जैसे पैराबोला को घुमा दिया गया हो, जैसे पैराबोला को घुमा दिया गया हो। बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, जैसे सपोज करिए ये है, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसमें मैंने एक फ्लूइड को घुमा दिया है, ठीक है। अब ये जो शेप आ रही है प्यारे बच्चों, ये पैराबोलिक शेप आ रही है और जो इसका इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैं ना इस पोर्शन की वॉल्यूम निकालने में इंटरेस्टेड हूं। ये जो पोर्शन उठा हुआ है, ये इतने पोर्शन की वॉल्यूम निकालने में इंटरेस्टेड हूं। मैं इसकी वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। इसकी वॉल्यूम पे प्यारे बच्चों बड़े ही शानदार शानदार क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हमको हल्की सी नॉलेज हो तो हम बड़े आराम से कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये जो ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी, इसको मैं नाम देता हूं ए एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं बेटा रिकमेंड करूंगा अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर देखें, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखें। ये वाला पार्ट हल्का सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, पर बेटा डिफिकल्ट चीज को मैं स्किप कर जाऊं तो फिर तो फायदा रहेगा नहीं बेटा दक्षिणाई क्लासरूम पे पढ़ने का। तो ऐसा करते हैं बेटा, देखते हैं इसको कि इसकी वॉल्यूम क्या आने वाली है। ये पैराबोलाइड जो बनेगा इसकी वॉल्यूम क्या आने वाली है। सबसे पहली बात मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे x पे एक बहुत छोटा सा पहले तो dx लेने वाला हूं, dx एलिमेंट 2 पाई x हो गया इसका, ये x है इसका रेडियस, dx हो गई थिकनेस और ये ऊपर गए y, है ना। तो इसका जो ये dx हो गया तो 2 पाई x dx हो गया एरिया ऑफ बेस, है ना। कैसे 2 पाई x dx हो गया एरिया ऑफ बेस बेटा, देखो मेरे को पहले ना मैंने इस पोर्शन की वॉल्यूम निकालूंगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। या तो ऐसा करता हूं, इसको मैं रब कर लेता हूं और मैं एक नया फिगर बनाता हूं जिसमें बिल्कुल शेडेड वाला पोर्शन नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, x पे नीचे एक बेस कंसिडर कर ली, x पे dx थिकनेस का। अब बेटा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होती है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 2 पाई एक्स dx, ये कैसे हो गया बेटा, 2 पाई एक्स बेटा इसका पेरीमीटर है, dx थिकनेस है। अगर मान लो नीचे वाली जो स्ट्रिप है 2 पाई एक्स लेंथ की, अगर मैं उसको मान लो कि उसको एक सॉलिड चीज मान लो और उसको मैं वहां से काट के खोल दूं तो बेटा उसकी लेंथ क्या बन जाएगी 2 पाई एक्स, करेक्ट है। और थिकनेस क्या है प्यारे बच्चों इसकी dx, थिकनेस क्या है dx। तो एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से 2 पाई एक्स dx, करेक्ट है। अब एरिया इनटू हाइट हो जाएगी वॉल्यूम, 2 पाई एक्स dx, ये हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट y, ये हो गई वॉल्यूम। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r तक, मेरे पास आ जाएगी ये पूरी वॉल्यूम 2 पाई एक्स dx इनटू y, y क्या है ए एक्स स्क्वायर, पुट कर दीजिए 2 पाई ए एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो 2 पाई ए एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि x पहले से था, dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, चलिए ये करते हैं 0 से लेके r तक, क्या बन जाएगा r की पावर 4/4, तो 2 पाई a r की पावर 4/4, 2 2s are 4, तो बेटा जो वॉल्यूम निकल के आ गई वो कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर बाई 2।
बेटा ए आर स्क्वायर क्या चीज है, आर पे जो हाइट होगी ना वो ए आर स्क्वायर है, ये जो चीज है ना, जो आर पे हाइट होगी ए आर स्क्वायर वो चीज होगी, है ना। तो बेटा ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच बाई टू, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं, कोई खास दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल ही आसान है, मक्खन है। पाई आर स्क्वायर एच बाई टू ये आ गई इसकी वॉल्यूम। जो इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर मैं इसको घुमाना बंद कर दूं, इसको सेटल होने दूं, तो ये जो लिक्विड है ये कितनी वॉल्यूम में सेटल हो जाएगा, एच बाई टू में। मतलब जब ये पैराबोलाइड घूमता घूमता, जो पैराबोलाइड मान लो एच हाइट तक अगर ऐसे घूम रहा है, इसको मैं सेटल होने दूं तो एच बाई टू में सेटल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच के बदले क्या है एच बाई टू। इसका मतलब आधी वॉल्यूम में अगर ये एच हाइट तक चढ़ा हुआ तो पाई आर स्क्वायर एच ये सिलेंडर की वॉल्यूम है, आधी वॉल्यूम में एयर है, ये जो एयर है ये आधी वॉल्यूम में, और जो लिक्विड है प्यारे बच्चों वो भी आधी वॉल्यूम में। आप ध्यान से मेरी बात एनालाइज करिए, ये जो पैराबोलाइड जो घूम रहा है मैंने इसकी वॉल्यूम निकाली, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू आ रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको सेटल होने दूं तो एच हाइट से एच बाई टू में सेटल हो जाएगा। इसका मतलब पता क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जितना ये नीचे जा रहा है, ये डिप्रेस हो रहा है, उतना ही यहां से अगर लिक्विड यहां तक होता घुमाने पे, जितना ये पार्ट नीचे के एच बाई टू, उतना ही ये पार्ट ऊपर जा रहा है एच बाई टू। नहीं आया समझ में? ध्यान से बेटा मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं पूरी बात जो मैंने बताई है। डेरिवेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से मैंने डेराइव किया है। एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो मैंने बताया आपको, है ना, ताकि इसका क्वेश्चन करने के लिए आपको चाहिए क्या होगा, बेसिक सी चीज होगी जो आपको अगर आ जाएगी समझ में तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने ध्यान से। अगर कोई लिक्विड है जिसको अगर आप घुमा रहे हैं और जो एच हाइट तक चढ़ा हुआ है ना, घूमने के कारण एच हाइट तक चढ़ा हुआ है, तो बेटा जो इसमें लिक्विड की वॉल्यूम है ना, यहां से लेके यहां तक में, ये जो लिक्विड की वॉल्यूम है, अगर इस कंटेनर का रेडियस आर है तो बेटा लिक्विड की वॉल्यूम जो आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू। इसका मतलब अगर मैं इसको सेटल होने दूं, इसको बैठने दूं, तो कितनी वॉल्यूम में बैठ जाएगा, एच बाई टू में। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा मैं कह रहा हूं कि मान लो स्मॉल एच में बैठेगा तो पाई आर स्क्वायर एच से कंपेयर कर लो, तो एच की वैल्यू क्या आ रही है, एच की वैल्यू आ रही है एच बाई टू। इसका मतलब पता क्या हो रहा है, घुमाने पे जितना बीच वाला पोर्शन डिप्रेस हुआ है उतना ही कोने वाला पोर्शन ऊपर गया। ये बात दिमाग में रखें, जितना बीच वाला पोर्शन नीचे जाएगा उतना ही कोने वाला पोर्शन ऊपर तक जाता है। बस इतनी सी बात है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ही कराऊंगा, है ना। सारे क्वेश्चंस अगर मैं अभी करा दूंगा तो जब आप शीट्स वगैरह में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जस्ट आपको फील आ जाए, है ना। हालांकि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस आपको कम ही मिलेंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 1 मीटर रेडियस का कोई कंटेनर है, मतलब काफी बड़ा कंटेनर है, 1 मीटर रेडियस कंटेनर है जिसकी हाइट भी मान लो 1 मीटर है, और एंड इट इज 3/4 फिल्ड विद वाटर, एंड इट इज 3/4 फिल्ड विद वाटर। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, वी हैव अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, मैं लिख देता हूं जो जो मैंने बताया, सिलेंड्रिकल कंटेनर है विच इज 3/4 फिल्ड विद वाटर, मतलब 3/4 मीटर हाइट तक फिल्ड है। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें पानी को घुमाया। अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इसमें पानी को घुमाया। पानी को घुमाएंगे तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला वो नीचे उतरेगा, है ना। अब ये 3/4 तक है तो इसको मेरे को 1/4 ही तो ऊपर चढ़ाना है। ये जो चीज है प्यारे बच्चों ये 1/4 मीटर है, तो अगर इस पोर्शन को मेरे को 1/4 मीटर लेके जाना ऊपर, उससे ऊपर गया तो फिर पानी बाहर आ जाएगा। मेरे से पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मैं पहले क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। बेटा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, वी हैव अ सिलेंड्रिकल कंटेनर व्हिच इज 3/4 filled with water, which is 3/4 filled with water, height of container is 1 meter,
With what maximum angular velocity can we rotate the water? With what maximum angular velocity can we rotate the water so that water may not spill out? So that water may not spill out. कोई भी पानी बाहर ना गिरे, हल्का सा भी पानी बाहर ना गिरे. इसका मतलब ये मैक्सिमम 1/4 तक ऊपर जा सकता है. इसका मतलब ये वाला पोर्शन मैक्सिमम 1/4 तक नीचे आ सकता है, क्योंकि जितना ये कोने वाला ऊपर जाता है उतना ही बीच वाला नीचे आता है. आ गया सर, बहुत शानदार. बस खत्म बात. बस इतना ही सोचना था आपको कि जितना ही नीचे जा सकता है उतना ही ऊपर. अब अगर बेटा ओमेगा को बढ़ाया तो पक्का है ये गिर जाएगा पानी, तो पक्का है ये पानी गिर जाएगा. आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, है ना. तो बेटा ये क्या बन जाएगा, अब देखो ध्यान से सुनो. इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g. अब अगर आपको ओमेगा निकालना है इस सिचुएशन में, है ना, तो आप देखिए y कितना हो गया, y हो गया 1/4 प्लस 1/4, हाफ हो गया भी, क्योंकि जितना ही ऊपर जाएगा 1/4 उतना ही नीचे आएगा. तो यहां से लेके यहां तक का ये जो y हो गया, ये क्या आ गया, हाफ मीटर. y हो गया हाफ मीटर. x क्या है 1 मीटर, है ना. x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, हाफ. x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू है हाफ. ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, हाफ बाय 2g. तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, अंडर रूट जी. अंडर रूट अगर जी को मैं 10 मान लूं तो बेटा अंडर रूट 10 होता है 3.16. वैसे अंडर रूट जी को लगभग पाई ले लेते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. 3.16 मतलब अंडर रूट जी इज द आंसर. आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं, बहुत ही सिंपल है ना. मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, 3/4 तक फील्ड था, है ना. कितनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊं ताकि पानी बाहर ना गिरे, ताकि पानी बाहर ना गिरे. तो बेटा बस मैं ये कह रहा हूं, जब घुमाना चालू करूंगा जितना ही ऊपर जाता है उतना ही ये सेंटर से नीचे डिप्रेस होता जाएगा. तो अगर ये 1/4 ऊपर जा सकता है, उससे ऊपर गया तो पानी गिर जाएगा. तो ये 1/4 नीचे. अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी सी बात अब आपको सोचनी थी. अब इसके बाद क्या, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या हो गई, हाफ, है ना. x इक्वल टू 1 पे y हो गया हाफ, वहां से आपको ओमेगा निकाल लिया. मान लो अगला क्वेश्चन कोई ऐसे पूछ ले कि हम कितनी हम मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कर सकते हैं. मान लो कोई कहता है ये जो फ्लूइड है ये ट्रांसपेरेंट नहीं, पानी नहीं, है ना, ओपेक है ना. अब ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी कर ले ताकि जस्ट बॉटम विजिबल हो जाए. कितनी एंगुलर वेलोसिटी कर ले कि जस्ट बॉटम विजिबल हो जाए. तो बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि घुमा घुमा के इतना तेज कर दो ताकि ये कंडीशन आ जाए कि जस्ट बॉटम विजिबल हो जाए. आप समझ पा रहे हैं, मतलब x इक्वल टू 1 पे y भी 1 हो जाए, मतलब x इक्वल टू 1 पे y 1 हो जाए. आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया. x इक्वल टू 1 पे y 1 हो जाए. मान लो कोई कह दे कि फ्लूइड जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम फ्लूइड के अंदर नहीं देख सकते हैं, कितनी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाए सो दैट वी कैन सी द बॉटम ऑफ द कंटेनर. तो बेटा बस वो ये कहना चाह रहे हैं जस्ट यहां तक ले आओ. तो बेटा फिर कैसे करेंगे, with what minimum velocity should we rotate the water so that we may be able to see the bottom of the container. तो बेटा ये कंडीशन चाहते हैं. तो x1 पे y क्या हो जाएगा 1. अब अगला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू फिर से लगाएंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g. ठीक है. अब y क्या हो गया 1, x भी क्या है 1, तो ओमेगा क्या आ गया अंडर रूट 20. ठीक है. अच्छा अब कोई पूछे इस टाइम कितना पानी बाहर गिर गया, कितना पानी बाहर गया, कितनी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हैज स्पिल आउट ऑफ द कंटेनर, कितनी परसेंटेज वॉल्यूम की बाहर गिर गई. ये तो समझ में आ गया. हालांकि मैं ये समझ सकता हूं कि ये मैं आपको समझा पाऊं. भैया मैं ये चाहूंगा ना कि ये यहां तक चढ़ जाए 1 मीटर तक. अब बेटा अगर कोई मेरे से कहे कि कितनी पानी की वॉल्यूम बाहर गिर गई, इस कंडीशन मान लो मेरे से पूछ ले, तो बेटा पहले कितनी इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी कंटेनर के अंदर, पहले तो ये बताइए. 3/4 फील्ड था, पाई r स्क्वायर h में r कितना था 1 और h कितना था 3/4. तो पाई 1 स्क्वायर इंटू 3/4 दैट इज 3/4 पाई. और फाइनल वॉल्यूम कितनी रह गई. अब बेटा 1 मीटर तक पानी है, और बेटा जब मैं इसको स्टेशनरी होने दूंगा, बैठने दूंगा, तो फिर बेटा क्या होगा, जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे है, तो आधा मीटर, तो ये आधे मीटर तक का रह गया. अब फाइनल वॉल्यूम क्या रह गई, h हो गया हाफ, r तो 1 का 1 ही, तो पाई r स्क्वायर इंटू 1/2. r 1 है तो पाई/2. इसका मतलब कितनी वॉल्यूम बाहर गिर गई, 3π/4 माइनस π/2 मतलब π/4.
π/4 बाहर गिर गई, मतलब 1/3 वॉल्यूम गिर गई, दैट इज 33% गिर गई। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। मैं फिर बता दे रहा हूँ बेटा, अगर h हाइट तक अगर वो नाच रहा है पानी ऊपर चढ़ के वर्टेक्स से, तो πr² है, ये जो वॉल्यूम होगी सिलेंडर की, आधी वॉल्यूम में पानी है, आधी वॉल्यूम में हवा है। आया सर? बेटा कोशिश करिए, अगर नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करेंगे, दोबारा देख लेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम थी πr² h, और h क्या था 3/4, 3/4 फील्ड था। फाइनल क्या हो गई 1 तक फील्ड है, तो 1 तक के लिए वॉल्यूम क्या होती πr² h/2, याद आ गया? तो इतनी रह गई उसके अंदर, तो गिर कितनी गई है ना, तो गिर कितनी गई मतलब जो चेंज आया वही गिर गई, डेल्टा v वो कितना आ गया π/4, 3π/4 माइनस π/2 वो हो जाएगा π/4। इतनी वॉल्यूम गिर गई, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो गिर गई है π/4 गिर गई 3π/4 में से, तो परसेंटेज कैसे निकालूं, कितनी परसेंटेज गिर गई π/4 अपॉन 3π/4, ये पहले वॉल्यूम थी इतनी गिर गई इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा 100/3, दैट इज 33.33%। पासिंग मार्क्स। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। ये वाले पर्टिकुलर पोर्शन को मैं चाहूंगा कि आप एक बार रिवाइंड करके देख लें, है ना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन अच्छे से क्लियर करने का तरीका एक ही होता है, जब एक स्टेप मैं बताऊं तो एक स्टेप नोट कर लो, एक स्टेप बताऊं तो एक स्टेप नोट करो। इस तरीके से करेंगे तो पक्का अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो फटाफट से एक बार देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, है ना। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, बड़े नेक्स्ट टॉपिक पे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब बेटा अगला टॉपिक, अभी तक हो गया बेटा, हमने आपको बताया कि प्रेशर किसी h डेप्थ पे कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेटेड कंडीशन में प्रेशर। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था बेटा, ये जो डैम्स वगैरह बनते हैं इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आपने अगर मोहनजोदारो देखी हो, उसमें जो दीवार थी वो टूट जाती है पानी के हाइट के कारण। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो बेसिकली दीवार पे फोर्स कितना लगाता है फ्लूइड, ये निकालना है हमको कि फ्लूइड जब स्टैटिक कंडीशन में है तो दीवार पे फोर्स क्या लगाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। करे चालू, बिल्कुल करते हैं प्यारे बच्चों। चलो अब फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर के लिए या डैम की वॉल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अभी जो वॉल है वो स्ट्रेट है। अभी जो वॉल है प्यारे बच्चों वो कैसी वॉल है, स्ट्रेट वॉल है। ठीक है, ये अब प्यारे बच्चों ऐसे पानी भरा हुआ मान लीजिए इधर, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब देखो ये ना ऐसे बाहर तक भी है, मतलब ये कुछ आप समझ लीजिए इस तरीके का है कि इधर को लेंथ L है बाहर को, मतलब ये जो फ्लूइड, मतलब ये जो भरा हुआ है जिस कंटेनर में है आप मान लीजिए उसकी साइड लेंथ L है, जो वॉल है उसकी साइड लेंथ L है, H हाइट तक भरा हुआ है और उसकी साइड लेंथ L है ऐसे बाहर को। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, मतलब मैं आपको अगर ऐसा फील कराऊं तो कंडीशन ये है कुछ, ठीक है, मतलब ऐसे यहां पे पानी भरा हुआ बेटा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मतलब ये चीज L है और ये H हाइट तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये चीज L है ऐसे बाहर को। ठीक है, अब मेरे को इस पे फोर्स निकालना है। अभी क्या है बेटा, फ्लैट सरफेस, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन अ स्ट्रेट वॉल। हेडिंग डाल लीजिए, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन अ स्ट्रेट वॉल। आप बेटा कभी भी कोई डैम देखेंगे ना तो कुछ पहाड़ी सी बना रखी होती है, आपने ध्यान से देखा हो कभी, इस तरीके की पहाड़ी बना रखी होती है ना, यहाँ पे दीवार होती है, आप चढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पे पानी भरा होता है। ये पहाड़ी की होती है बेटा, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है तो नीचे के लिए मटीरियल ज्यादा चाहिए होता है, थिक, है ना। ऊपर प्रेशर कम होता है इसलिए ऊपर के लिए मटीरियल भी कम चाहिए होता है, टूटे नहीं उसके लिए, है ना। तो बेटा इस तरीके का होता है। आप कहीं पर भी देखिए, कहीं पर भी आप विजिट करिएगा, जो डैम्स होते हैं हमेशा इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि अब अगर ये मेरे को बताना हो कि प्रेशर कितना आएगा तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये x पे आपने सोच लीजिए कि dx थिकनेस की एक स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, dx थिकनेस की, ये l लेंथ है और dx थिकनेस की स्ट्रिप है। l तो विड्थ है ना इसकी, इसकी विड्थ जो है वो l है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एरिया बनेगा वो बनेगा LDX। बेटा कई बार ना जब भी फ्लूइड का क्वेश्चन आता है ना, मतलब जब भी फोर्स का क्वेश्चन आता है तो कहते हैं इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पता है ऐसा क्यों लिखा होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो प्रेशर आएगा ना जिसके कारण ये डैम टूट सकता है वो होता है PA प्लस ρg x, ये हो गया प्रेशर,
प्रेशर इनटू एरिया, छोटा सा एरिया डीए। पर बेटा पीए तो इधर से भी है ना फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस तरफ भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई खास रोल रह नहीं गया, उसके कारण टूट नहीं सकता। टूटेगा तो इसके कारण, इसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर, इसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर, टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब मेरे को अगर फोर्स बताना हो फ्लूइड कितना लगाएगा, तो बेटा ये देखिए यहां पर ये छोटा सा dx ले रहा हूं पोर्शन, तो जो फोर्स आ रहा है, जो छोटा सा df फोर्स आ रहा है वो कितना रहा है, pa प्लस रो जी एक्स इंटू ये l और ये dx, l ये चीज है और dx थिकनेस इंटू l dx। बस बेटा अब इसको इंटीग्रेट कर देना है ना, x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके h तक, ताकि टोटल फोर्स आ जाए, ताकि टोटल फोर्स आ जाए। तो बेटा क्या आ जाएगा, जरा फटाफट से करते हैं। ये आप समझ रहे हैं ना, ये L है और ये dx थिकनेस है, तो L dx आप समझ सकते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये x पे ये है pa प्लस रो जी एक्स इंटू एल dx एरिया। ठीक है, अब बेटा ये बन क्या जाएगा, pa dx का इंटीग्रेशन h 0 से h तक, pa इंटू एल एच प्लस रो जी एक्स एल dx का इंटीग्रेशन 0 से h तक, तो ये क्या बन जाएगा, pa इंटू एल एच प्लस रो जी एल, ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2, h स्क्वायर बाई 2। और इसको मैं क्या कह सकता हूं प्यारे बच्चों, pa प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एल एच। pa प्लस रो जी एच बाई 2 और एल एच बाहर ले लिया। ऐसा लग रहा है जैसे एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। बेटा जब वेलोसिटी वेरी कर रही होती तो वी डी टी के इंटीग्रल से वेलोसिटी निकालते थे और निकल के क्या जाता है जैसे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां पर भी वही आ गया, जैसे h बाई 2 पे जो प्रेशर होगा है ना, वो ले लिया, यहां का प्रेशर ले लिया, एवरेज प्रेशर pa प्लस रो जी एच बाई 2 है ना इनटू एल एच। और वैसा ही आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि बेटा प्रेशर जैसे वहां पर वेलोसिटी u प्लस ए टी टाइम का लीनियर फंक्शन थी, वैसे ही प्रेशर भी बेटा यहाँ का लीनियर फंक्शन है। तो बेटा pa प्लस रो जी एच बाई 2 एवरेज प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो आ जाएगा फोर्स pa प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एल एच। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा pa प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एल एच से आ जाएगा फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो pa प्लस रो जी एक्स इंटू डी ए का इंटीग्रेशन किया, प्रेशर इंटू डी ए का इंटीग्रेशन किया, छोटा छोटा फोर्स निकाल के ऐड किया ताकि टोटल फोर्स निकाले है ना। और ये बन के क्या आ गया बेटा, pa प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एल एच। एक बार फटाफट से छाप लेंगे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, इसको रब कर देते हैं। ये बेटा मैंने अभी स्ट्रेट पोर्शन लिया और इस स्ट्रेट पोर्शन पे फोर्स निकालने की कोशिश करी है ना। बड़े आगे कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें है ना, कोई खास दिक्कत नहीं है है ना। याद रखना भी आसान है, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया आ गया। क्या आ गया बेटा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। चलिए आइए बढ़ा जाए आगे। बेटा एक एक स्टेप समझेंगे, एक एक स्टेप लिखेंगे तभी फायदा रहेगा, यही हैबिट डालनी है आपको। चलिए तो बढ़ाया जाए बेटा काम आगे फटाफट से। तो बेटा ये तो समझ में आ गया बेटा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया से निकाल सकते हैं फोर्स है ना। अभी मैंने फोर्स बेटा जो वॉल थी उसको कैसा लिया, जिसपे फोर्स निकाला रेक्टेंगुलर, ये चीज L थी और ये चीज H। आप समझ पा रहे ना, L और H है ना, उस पर निकालना था है ना। ये आपको समझ में आया होगा पक्का मेरे को लगता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि वॉल रेक्टेंगुलर ना हो फिर कैसे निकालेंगे है ना। सपोज करो कि स्क्वायर मतलब ट्राइंगल हो, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन हो। अब मान लो ऐसा हो कंटेनर, मान लीजिए कंटेनर इस तरीके का है या डैम इस तरीके कुछ भी। अब इस पे फोर्स बताना, यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना। अब बेटा कैसे करना पड़ेगा, एक्स पे यहाँ पे छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, डी एक्स थिकनेस का डी एरिया है ना। और इस पे फोर्स आएगा पी ए प्लस रो जी एक्स इंटू डी ए, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो बन जाएगा पी ए इंटू ए
और ये क्या बन जाएगा, रो जी डीए एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, डीए एक्स का इंटीग्रल सिग्मा से मल्टीप्लाई करिए, है ना। सिग्मा बेटा मैं क्या मान ले रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने एक जबरदस्ती में एक चीज इन्वॉल्व कर रहा हूं, सिग्मा कि वन एरिया का जैसे मास होता है। एक बार ऐसा करते हैं, इसको इन्वॉल्व नहीं करता हूं, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, पी ए प्लस रो जी एक्स इंटू डी ए, है ना। पी ए प्लस रो जी एक्स इंटू डी ए का इंटीग्रल करना चाह रहा हूं, ये तो पी ए इंटू ए बन जाएगा। अब रो जी डी एक्स, इसका इंटीग्रल कैसे करूं बेटा, देखो मेरी बात सुनो, डीएम एक्स का इंटीग्रल अपॉन टोटल मास, ये होता है सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और डीएम वाई का इंटीग्रल अपॉन टोटल मास का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। अब यहां पे बेटा मेरी बात सुनिए, अगर वन एरिया का मास सिग्मा हो और टोटल एरिया अगर ए हो, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, डीएम को कह सकता हूं सिग्मा डीए। सॉरी, तो बेटा डीएम को मैं कहता हूं सिग्मा डीए, वन एरिया का मास सिग्मा है तो डीए एरिया का सिग्मा डीए एक्स, डीएम एक्स का इंटीग्रल, और टोटल मास क्या है सिग्मा इनटू टोटल एरिया, सिग्मा कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट को आप ऐसे कह सकते हैं डीए एक्स का इंटीग्रल अपॉन टोटल एरिया, डीए एक्स का इंटीग्रल अपॉन टोटल एरिया। तो यहाँ पे डीए एक्स का इंटीग्रल था अपॉन टोटल एरिया इनटू टोटल एरिया करिए, ये क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब अब कोई भी शेप हो, मैं जनरल कह रहा हूं, दिखाया ट्राइंगल जरूर है पर कोई भी शेप हो, तो बेटा क्या बन गया, पी ए इंटू ए प्लस रो जी एक्स सी, मतलब जो भी सेंटर ऑफ मास की डेप्थ है इंटू एरिया, तो ये बन के क्या गया, पी ए प्लस रो जी एक्स सी, या रो जी वाई सी भी बोल सकते हैं कि अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट लिखने का मन करे कि भैया डेप्थ है तो वाई से डिनोट करना चाहिए तो आप वाई से कर लीजिए। आपको एक्स बोले मतलब डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वॉल, वॉल की सेंटर ऑफ मास का डेप्थ है ना, और वॉल को हमने माना है कि जिसपे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वन एरिया पे सिग्मा, तो डीए एरिया पे सिग्मा डीए और ए एरिया पे सिग्मा ए, कोई इंटीग्रल वाला नहीं है ना, सिग्मा कांस्टेंट है, तो पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, खत्म। तो बेटा किसी भी शेप की हो, बस फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो तो उस पर फोर्स आता है पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगर फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो, पहला बेटा मैंने आपको कराया फ्लैट, लेकिन वहां पर क्या था, रेक्टेंगुलर वॉल पे फोर्स निकलवाया था। पहला वाला जो केस था उसमें क्या था बेटा, फोर्स ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड दैट वॉल इज रेक्टेंगुलर, है ना, हाइट h थी और l विड्थ थी। यहां पर बेटा क्या है, मतलब अब मैंने दिखाया तो ट्राइंगल है पर ये बेटा वैलिड किसी के लिए भी, मैं तो डीए माना, ये डीए एरिया। अब सोचो अगर ये ऐसा भी होता तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वही इंटीग्रेशन वही सब कुछ निकल के आएगा। नहीं तो आइए बेटा, बस मैं आपको बेटा समराइज करने के लिए इतना कह सकता हूं कि जो बेटा मैंने अभी तक आपको बताया वो बेटा पता क्या क्या है, वो ये है कि एक तो बेटा आपको अगर फोर्स निकालना हो किसी भी स्ट्रेट वॉल पे, फ्लैट वॉल पे, अगर रेक्टेंगुलर हो तो बेटा निकल के पी ए प्लस रो जी h/2, h/2 के सेंटर ऑफ मास की हाइट। देखो ये वाली चीज वहां पर भी चल रही, वहां पर बेटा जब रेक्टेंगुलर था ये l और ये h, तो पी ए प्लस रो जी h/2 इंटू ए। बस बेटा अगर कोई भी शेप हो तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। जैसे ट्राइंगल के लिए बेटा सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बेस से h/3 पे होता है, तो बेस ये हो गया ट्राइंगल का और h/3, तो अगर ये h है तो h/3 आ जाएगा, पी ए प्लस रो जी h/3 इंटू ए। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ बेटा, बहुत ही सिंपल बात है ना। थोड़ा सा ध्यान से एक बार इसको रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन कराऊंगा तो पक्का समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो बेटा सीखा क्या है, फ्लैट सरफेस अगर है हमारे पास, किसी भी शेप का फ्लैट सरफेस है, पानी भरा हुआ है ना, मान लीजिए कोई भी फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, यहां तक पानी भरा हुआ, और ये वॉल है, ये सामने ये वॉल है, इस वॉल पे फोर्स निकालना है, ये h डेप्थ तक की है, तो बेटा तरीका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, वॉल का सेंटर ऑफ मास ले लेंगे वाई सी, और फोर्स कैसे निकालेंगे, पी ए प्लस रो जी वाई सी, ये सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर आ गया है ना, आप इसको एवरेज प्रेशर कह सकते हैं इनटू एरिया, ये आ गया फोर्स ऑन दी वॉल, फोर्स ऑन दी वॉल। तो फोर्स ऑन दी वॉल होता है पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। याद रख लेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ वॉल पे प्रेशर लिखिए इनटू एरिया कर दीजिए, ये आ गया फ्लैट सरफेस पे फोर्स निकालने का तरीका, ये आ गया फ्लैट सरफेस पे फोर्स निकालने का तरीका।
आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी फ्लैट सरफेस जो मैं बात करूं वर्टिकल है, वर्टिकल। अच्छा, अगर टिल्टेड हो तो फिर क्या ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी? इस डेरिवेशन में फिर कोई चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आइए वो भी देख लेते हैं। अगर ऐसी वॉल हो, अब बेटा अगर y पे जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी ए प्लस रो जी वाई, और यहां पर छोटा सा एरिया अगर डी ए मान लो तो इस पे फोर्स क्या आएगा, पी ए प्लस रो जी वाई डी ए का इंटीग्रल, पी ए प्लस रो जी वाई डी ए का इंटीग्रल। तो पी ए इंटू ए प्लस रो जी वाई डी ए का इंटीग्रल। अब डी ए वाई का इंटीग्रल बेटा पी ए इंटू ए आ गया प्लस रो जी डी ए वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। बेटा इसको अपॉन एरिया कर दीजिए, इंटू एरिया कर दीजिए। बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में ही तो आ रहे हैं, तो इंटीग्रल करते कुछ ज्यादा सोचना नहीं क्योंकि सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में। अगर ऐसा होता ना बेटा, अगर कर्व्ड बॉल होती तो बेटा ये नहीं चलता डेरिवेशन, है ना, क्योंकि एक इधर को होता है एक इधर को, फिर डायरेक्टली सम नहीं कर सकते, फिर मेरे को कंपोनेंट लेने पड़ते हैं एक्स और वाई। तो पी ए प्लस रो जी वाई डी ए का इंटीग्रल, पी ए प्लस रो जी वाई डी ए का इंटीग्रल एरिया से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो ये हो जाएगा फिर से वाई सी इंटू ए। तो बेटा बस तरीका वही है, मतलब ये डेरिवेशन कहां तक ट्रू आ रहा है, ये बस फ्लैट सरफेस होना चाहिए। अगर वर्टिकल होगा तो फोर्स हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, और बेटा इंक्लाइंड होगा तो बस फोर्स उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, फोर्स उसके परपेंडिकुलर। पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। बेटा याद रख लेंगे बेटा जो फोर्स आ रहा है ना बेटा, अगर बॉल स्ट्रेट है ना, तो भी बेटा बॉल का सेंटर ऑफ मास पी ए प्लस रो जी वाई सी, उस पे प्रेशर इंटू एरिया टोटल कर देंगे, और एरिया से परपेंडिकुलर आएगा फोर्स। और टिल्टेड है तो बस बेटा उससे परपेंडिकुलर आ जाएगा, उससे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। बस कर्व्ड होगा तो बेटा डायरेक्टली इंटीग्रेट करना सही नहीं रहेगा, आंसर गड़बड़ मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एक फोर्स इधर को एक फोर्स इधर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर सम करना पड़ेगा या सबके एक्स कंपोनेंट पहले लेके ऐड करना पड़ेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। अब कर्व्ड सरफेस पे जाने से पहले बस मैं कहूंगा इसको पहले मन में बिठा लीजिए, हमने सीखा क्या है, डिराइव कैसे किया, डिराइव कर लीजिए, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूं मेरे को पक्के से क्लियर हो रहा है। पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर इंटू एरिया, लग भी रही एवरेज प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स आ गया, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया से फोर्स आ गया, है ना। तो पी डी वाई का इंटीग्रेशन किया, है ना, प्रेशर पी डी ए का इंटीग्रेशन किया ताकि टोटल फोर्स आए, ताकि टोटल फोर्स आ जाए। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, अगले टॉपिक की तरफ, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले एक बार रिवाइज कर लें। आज के लेक्चर का प्यारे बच्चों लास्ट टॉपिक है फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। अगर कर्व्ड सरफेस है तो उस पर फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर इस तरीके का कोई भी शेप है ना, इस पे फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अगर पहले वाला टॉपिक क्लियर हो गया तो इसमें कुछ नहीं है, कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ये पानी है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इतना पोर्शन ऑफ वाटर देखिए, ये कुछ ऐसे इधर को भी होगा बाहर को, ठीक है। ये पोर्शन ऑफ वाटर देखिए, ये जो वाटर है, ठीक है, ऊपर कुछ एरिया होगा इसका, है ना, मान लेते हैं वो एरिया है A1, ठीक है। अब देखिए बेटा ये वाटर जो है इस पे कुछ एक्स डायरेक्शन में भी लगाने वाला है, कुछ ऐसे कहीं पे ऐसे आ रहा है, कहीं पे ऐसे आ रहा है, कहीं पे इधर को आ रहा है, कहीं पे इधर को आ रहा है, कहीं परपेंडिकुलर आता है, पीडीए जो होता है उसके परपेंडिकुलर। तो कुछ एक्स में कंपोनेंट आएगा, कुछ वाई में आएगा, कुछ एक्स में कंपोनेंट आएगा फोर्स का, कुछ वाई में आएगा। तो फ्लूइड, तो वॉल भी तो इंटर्न फ्लूइड पे कुछ एक्स में फोर्स लगाएगी, और वॉल भी इंटर्न फ्लूइड पे कुछ वाई में भी फोर्स लगाएगी, करेक्ट है। बस यही मेरे को एफ एक्स एफ वाई बताना है, जो वॉल ने फ्लूइड पे लगाया या जो फ्लूइड वॉल पे लगा रही या जो फ्लूइड वॉल पे लगा रही, मतलब फ्लूइड ने वॉल पे कितना लगाया या जो वॉल फ्लूइड पे कितना लगा रही है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, मान लो ये जो वॉल्यूम है वहां पर ऐसा शेप होगा कि आप वॉल्यूम पहचान पाएंगे। मान लो इसकी वॉल्यूम वी है, तो रो वी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये हो गया mg, है ना। ये किधर को आएगा, नीचे को, ये किधर को आएगा, नीचे को। ये क्या है, बेसिकली mg है, ये क्या है, mg। और ऊपर से कितना फोर्स आएगा, pa इंटू A1, वो भी नीचे को, pa इंटू A1 वो भी नीचे को, रो वी जी वो भी नीचे को बराबर है,
पी ए इंटू ए वन नीचे को प्लस रो वी जी, ये हो गया वेट, है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास इंटू जी वेट बराबर एफ वाई। और तो कोई था नहीं वाई डायरेक्शन में फोर्स। अब एक्स डायरेक्शन में इधर से एफ एक्स है और इधर वाला लिक्विड, ये वाले लिक्विड पे इधर को फोर्स लगा रहा हूं और वो कितना आएगा पीडीए का इंटीग्रल। यहां पर आप वाई पे छोटा सा डीए एरिया ले लीजिए, कितना एरिया ले लीजिए डीए, और इस पे फोर्स आएगा पी डीए का इंटीग्रल, पी डीए का इंटीग्रल, और पी क्या है पी ए प्लस रो जी वाई, ये हो गया फोर्स पी ए प्लस रो जी वाई इंटू डीए, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स, है ना। इसका इंटीग्रल जो मैंने अभी भी बताया था बेटा आपको, ये बन क्या जाएगा डीए वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा वाई सी इंटू ए, तो पी ए इंटू ए प्लस रो जी वाई सी। ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, चलिए ऐसा करते हैं, लिख के फिर से बता दूं, डीए वाई का इंटीग्रल अपॉन टोटल एरिया इंटू टोटल एरिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डीएम वाई का इंटीग्रल अपॉन टोटल मास, जैसे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, डीए वाई का इंटीग्रल अपॉन टोटल एरिया सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, तो पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, तो पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो पी ए प्लस रो जी वाई डी ए का इंटीग्रल करें, पी ए प्लस रो जी वाई ये हो गया प्रेशर, प्रेशर इंटू एरिया हो गया फोर्स, इसका इंटीग्रल कर दिया पी ए इंटू ए प्लस रो जी डी ए वाई का इंटीग्रल हो जाएगा वाई सी इंटू पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा वाई सी पे, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू, यही तो बताया था बेटा सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर, ये वही तो गया फ्लैट सरफेस। बेटा आगे अब लिक्विड हो या बेटा आगे सॉलिड हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर इंटू एरिया तो वही आएगा ना बेटा निकल के। तो ये बेसिकली मैंने फ्लैट सरफेस पे ही फोर्स निकलवा दिया आपको फिर से। अरे वाह, ये अगर इधर से कितना आ रहा है ये पता है, और वही तो एफ एक्स के बराबर हुआ क्योंकि है तो वाटर इक्विलिब्रियम में। तो एफ एक्स क्या आ गया पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। आपको क्या करना होगा, जो भी अगर कर्व्ड सरफेस हो उससे आप मतलब पहले इस तरीके से उसका एफपीडी बना लीजिए, वॉल से एफ एक्स आ रहा है तो इसने वॉल पे एफ एक्स लगाया, वॉल ने इस पे एफ वाई ऊपर को लगाया, वेट पी ए वन, और ये जो फ्लैट सरफेस, फिर आपने कर्व्ड सरफेस में एक फ्लैट सरफेस भी ढूंढ ली इधर, ठीक है, और उधर से कितना बेटा फोर्स आ रहा होगा पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए। अभी मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पर आप इसको बहुत ध्यान से विजुअलाइज करिए, फील करने की कोशिश करिए, मैं पक्का आपको समझा पाऊंगा, है ना। तो बेटा एफ एक्स क्या निकल गया पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, और एफ वाई क्या है पी ए वन प्लस इसका वेट, और अगर इग्नोरिंग पी ए कह देंगे तो ये हट जाएगा तो खाली रो वी जी बन जाएगा, इग्नोरिंग पी ए कह देंगे तो रो जी वाई सी इंटू ए बन जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये डेरिवेशन समझ में आ गया कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आइए मैं एक बार आपको फिर बताने की कोशिश करता हूं कि क्या बेसिकली सिचुएशन चल रही है। आइए फिर से देख लेते हैं, और अगर बन गया तो मजा आ जाएगा। तो बेटा देखो ये किसी भी शेप का मतलब वॉल है जिसपे फोर्स निकालना है, और यहां पे बेटा पानी है। अब पानी में आपने क्या किया, ये पोर्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो पानी इस पे वॉल पानी पे एफ एक्स फोर्स लगाएगी एक्स में, और एफ वाई फोर्स लगाएगी वाई में, और इधर से बेटा जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा पी ए, बेटा ये तो फ्लैट सरफेस, और फ्लैट सरफेस पे कितना था पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, तो बेटा वही तो हो गया, ये फ्लैट सरफेस तो हो गया। इधर वाला पानी जो ये वाले पानी पे फोर्स लगाएगा, ये वाले पानी पे दैट इज लेफ्ट वाले पानी पे जो राइट वाला पानी फोर्स लगाएगा वो कितना आएगा पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, ये इधर को फोर्स आएगा। एरिया वो आपको सिचुएशन ऐसी दी जाएगी कि आप एरिया निकाल पाएंगे, एरिया कितना है, ठीक है, पी ए प्लस रो जी वाई सी इंटू ए, है ना। ये तो हो गया एफ एक्स, क्योंकि जितना इधर को होगा उतना इधर को, और ऊपर वाला एरिया फिर से वही कह रहा हूं बेटा सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको दिया जाएगा, और ये तो पी ए तो आपको इग्नोर करने को ही कहेगा क्वेश्चन में, तो पी ए इंटू ए वन नीचे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये एम जी नीचे को, तो पी ए वन प्लस रो वी जी इज इक्वल टू एफ वाई। यहां से बेटा एफ वाई आ गया, एफ एक्स आ गया। ऐसा करते हैं इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए फटाफट से इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं और काम खत्म करते हैं। आइए तो बेटा ये है कोन
जो बिल्कुल टॉप तक फिल्ड है, ठीक है, हमको क्या करना है, हाफ कोन पे, मतलब ये पूरा ऊपर तक पानी से फिल्ड है, मेरे को आधे कोन पे फोर्स बताना है। कोशिश करिएगा समझने की, थोड़ा सा टेढ़ा ले लेता हूं ताकि समझ में आए। मतलब आधे कोन पे, अब ये कर्व्ड सरफेस हो गया, आधे कोन पे फोर्स बताना है, ठीक है। अब बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, आपने क्या करना है, यहां जो पानी है इस वाले पोर्शन में उसको कंसिडर करिए। यहां से आप y पे पहले छोटा सा dy ले लीजिए। ये फ्लैट सरफेस क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन गया फ्लैट सरफेस। आधे कोण पे फोर्स निकालना है तो बेटा pa प्लस रो जी वाई डी का इंटीग्रल करना है। तो बेटा अब यहां पर मतलब बेसिकली x डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, आप समझने की कोशिश करिए। मैं दिखाने के लिए ऐसा ही दिखा देता हूं, है ना। ये आधी कोण है, इधर से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, x डायरेक्शन में जो इधर से जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, pa प्लस रो जी वाई सी। अब ये तो बन गया ट्रायंगल, यहां पर बेटा ये ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी बेस क्या होगा 2r और हाइट क्या होगी h। बेस क्या होगा 2r, हाइट क्या होगी h। तो pa प्लस रो जी वाई सी, और वाई सी सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है बेटा, h/3 पे होता है ट्रायंगल का, इनटू एरिया, वो क्या हो जाएगा हाफ 2r इंटू h। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये तो आ गया बेटा, इधर को फोर्स उतना ही x डायरेक्शन में इधर से फोर्स आ रहा होगा। अब Fy किसके बराबर होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। आधी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी आधी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये नीचे को हो गया। और ऊपर बेटा ये जो आधा एरिया है जिसपे फोर्स क्या हो, जिसको हम पी ए इंटू ए वन बोल रहा था, वो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर पी ए कंसिडर कर लें तो पी ए इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पी ए इंटू ए, ये नीचे को फोर्स आया, प्लस इसकी वॉल्यूम आधी, आधे कोण की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, पूरे कोण की वॉल्यूम हो गई, आधे कोण की वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, ये नीचे को आएगा, और उतना ही बेटा ये Fy उसको बैलेंस कर पाएगा। मतलब PA जिसको मैं बोलता था प्लस वेट mg बराबर क्या हो जाएगा Fy। कोई खास मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा ये रहता है कि इसको विजुअलाइज करना पड़ जाता है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विजुअलाइज कर पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि सिचुएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि थोड़ा सा आपको कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बस मैं कहूंगा एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, कोई भी डिफिकल्टी लेवल कुछ खास लगेगा नहीं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये वॉल है, यहाँ ये एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर बना रखा है, यहाँ पे एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इस पे मेरे को फोर्स बताना है। इसका रेडियस क्या है प्यारे बच्चों, r। और मान लो सेंटर तक की जो हाइट है वो h। वाटर बेसिकली इस हेमिस्फेयर पे क्या फोर्स बताएगा ये बताना है। वाटर हेमिस्फेयर पे क्या फोर्स लगाएगा, तो पहले तो वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये वाटर को कंसिडर कर लीजिए। वाटर बेसिकली वाई डायरेक्शन में इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, है ना। तो वाटर पे कुछ Fy फोर्स आएगा वॉल से, हेमिस्फेयर की वॉल से, और कुछ x में भी आएगा, है ना। हर जगह से आ रहा होगा, हर जगह से आ रहा होगा, तो कुछ x में कंपोनेंट बन जाएगा टोटल Fx, और y में बन गया Fy। और इसकी वॉल्यूम क्या है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। हॉलो है, बता हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या थी 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फेयर की। ये आ गई हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बेटा हो गया मास इंटू जी हो गया वेट, है ना। और इधर से जो फोर्स आ रहा होगा, अब ये स्ट्रेट पोर्शन हो गया, और स्ट्रेट पोर्शन पे जो फोर्स आता है वो क्या आता है पीए प्लस रो जी वाई सी। सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा एच, जो दे रखा है यहां तक। ये जो फ्लैट पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां पे, और इसका डेप्थ क्या है एच टॉप से। तो पीए प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। पीए प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया Fx। तो Fx आपके सामने आ गया पीए प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर,
और Fy क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Fy हो जाएगा जो इसका वेट है उतना ही ऊपर को होगा, तभी इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में वाटर है, स्टैटिक कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, जितना एक्स नेगेटिव एक्स में फोर्स है उतना ही पॉजिटिव एक्स में, जितना नेगेटिव वाई में उतना ही पॉजिटिव वाई में। ठीक है, और बेटा पॉजिटिव वाई में कितना आ गया, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं इसलिए PA A1 वाला रोल तो आया नहीं यहाँ पे। Fy कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, खत्म। Fx भी आ गया और Fy भी आ गया। कोई खास मुश्किल नहीं है, कोई खास मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई खास भारी भरकम क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो बेटा करना क्या है, बेटा रिवाइंड करना है, दोबारा से देखना है। हाँ ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है टॉपिक, लेकिन ऐसा भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं कि आप कर ही ना पाए। तो एक बार बेटा आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कायदे से, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाए। ठीक है, तो बेटा मेहनत करते रहिए बस लगातार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत ना करें, लगातार बेटा जब भी कोई चीज समझ में ना आए तो रिवाइंड करें, दोबारा देखें, पक्का समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर ऐसी चीज रहेगी जो नहीं क्लियर हो रही है तो फिर जूम क्लास वगैरह लेके उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखेंगे। आज हमने पढ़ा फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे क्या है, PA प्लस रो जी YC इंटू ए, है ना। फ्लैट सरफेस कैसा भी, टेढ़ा हो है ना या वर्टिकल हो, तो PA प्लस रो जी YC सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे ऊपर से, कितना मतलब डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ मास वॉल का, PA प्लस रो जी YC इंटू ए। और Fx क्या निकल के आया, Fx बेटा निकल के आएगा हमेशा, मतलब आपको क्या करना है, FBD ले लेना है, FBD ले लेना है। अगर कैसा भी बेटा टेढ़ा मेढ़ा वॉल हो, आपको क्या करना है बेटा, FBD ले लेना है इतने पोर्शन का। अब वाटर पे जो वॉल फोर्स लगा रही होगी एक्स में, वो इधर से आ जाएगा बस PA प्लस रो जी YC। अब बेटा इधर वाला राइट साइड वाला वाटर लेफ्ट साइड वाले वाटर पे फोर्स लगाएगा PA प्लस रो जी YC इंटू ए, ये Fx के बराबर हो जाएगा। ऊपर से आएगा PA A1 प्लस रो VG वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी वेट, वही Fy के बराबर हो जाएगा। तो Fy हो जाएगा दिस प्लस दिस, Fx हो जाएगा PA प्लस रो जी YC इंटू ए। यही है बेटा जो आज मैंने आपको पढ़ाया है ना। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर IIT कुछ भी पूछ सकता है बेटा, आजादी है ना। तो बाकी हम शीट में भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएंगे कैसे क्वेश्चंस हैं। एक बार क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस रहते हैं, बड़े आराम से बन पाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। मुलाकात होती है कल फ्लूइड लेक्चर 4 के साथ।